जैसा माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को का जो डी रिकॉग्नाइज किया गया, उसके इशू पे और भी एलाइड इश्यूज पे नासिर साहब आपसे डिटेल में बातचीत करेंगे और उसके बाद में आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। तो नासिर साहब। शुक्रिया गदा साहब। नमस्कार, आदाब। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब तारिक हमीद कर्रा साहब, एआईसीसी सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर दिव्या मदेना जी, जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला साहब, हमारे मीडिया के इंचार्ज रविंद्र शर्मा जी, जम्मू अर्बन न्यूली अपॉइंटेड डीसीसी प्रेसिडेंट और सीनियर लीडर योगेश साहनी जी, जम्मू रूरल के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट और एक सीनियर लीडर और यंग लीडर फॉर्मर एआईसीसी सेक्रेटरी नीरज कुंदन जी, फॉर्मर मिनिस्टर मूलाराम जी और मीडिया के साथियों, काफी इश्यूज हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बातचीत करना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने एक स्पेसिफिक मीटिंग के लिए हम दोनों महिला दिव्या जी यहाँ पे आए थे, जो एआईसीसी का प्रोग्राम है मनरेगा को वापस लाने के लिए, और ये जो नई बिल आई है मनरेगा को खत्म करके नए तरीके की जो बिल लाई गई है वीबीजी राम जी बिल, इसके विरोध में जो हम लोग नेशनल कार्यक्रम पूरे देश भर में दिए हैं, उस कार्यक्रम के इनॉग्रेट करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। उसके बारे में पहले बात करूंगा और उसके बाद दो चार दूसरे इश्यूज भी हैं, उसको भी मैं टच करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है, यूपीए की जब सरकार थी, यूपीए की सरकार के टाइम पे श्रीमती सोनिया गांधी जी के गाइडेंस में, श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कई राइट्स बेस्ड एक्ट हम लोगों ने देश को दिया था, देश के लोगों को दिया था। हम लोग चाहते थे एक डेमोक्रेटिक और फ्री कंट्री में लोगों को उनके अपने राइट्स मिलना चाहिए और फार रीचिंग उसकी इम्प्लीकेशंस होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने कई राइट्स लाए थे, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था, राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट था, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट हम लोगों ने बनाए थे, लैंड एक्विजिशन के तहत हम लोगों ने राइट्स दिए थे, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जल जंगल जमीन का हम लोगों ने हक फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए दिए थे, और इसी तरह से मनरेगा के तहत राइट टू वर्क जो है, कोई भी सिटीजन इस देश के अंदर जो पैदा होता है, हमारे देश का जो भी नागरिक है, उसको अपना काम पूछने का हक दिए थे हम लोग। उसमें मनरेगा में क्या था क्या नहीं था वो डिटेल्स की एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा कंपोनेंट उसमें ये था कि कोई भी गरीब जो हमारे देश में पैदा हुआ है, जो हमारे देश का नागरिक है, कोई भी गरीब जो है डिमांड कर सकता है कि मुझे काम चाहिए, वो काम चाहिए, वो डिमांड जो कर सकता है, वो वाला कंपोनेंट ये नई वाली बिल में खत्म कर दिए। ये सबसे बड़ा मार्ग जो है गरीबों के लिए इस बिल के तहत हम लोग लाने की कोशिश किए हैं। हम लोगों ने उसमें ये कहा था मनरेगा के तहत कि मिनिमम 100 डेज का काम देना चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं था। वहां की ग्राम स्वराज जो हम लोग जिसकी बात करते हैं, वहां की ग्राम सभा डिसाइड करेगी कितना काम रहेगा, कौन सा काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, कौन कौन काम करेंगे, ये सारा डिसीजन जो है नीचे के लेवल पे, जो पंचायती राज सिस्टम की हम जो बातचीत करते हैं, ग्रास रूट्स लेवल डेमोक्रेसी की जो बात हम करते हैं, जो 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत हम लोगों ने देश को जो दिया था, वो भी कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, कि हम लोग नीचे के लेवल तक डेमोक्रेसी को लेके जाएंगे और नीचे के लेवल पर तक डिसीजन मेकिंग रहेगा। उसके तहत हम लोग राइट टू वर्क को इम्प्लीमेंट करने की मनरेगा के थ्रू कोशिश की थी और काफी अच्छा चला था। कांग्रेस रूल स्टेट, अपोजिशन रूल स्टेट्स में काफी अच्छा चला था, लेकिन
जब जब भाजपा आई या भाजपा के अलायंस पार्टनर्स आए, वहां पे थोड़ा ये धीमे पड़ गया था। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति करती है, जिस तरह से प्रो कॉर्पोरेट, प्रो बिग बिजनेस, प्रो पूंजीपति, प्रो अमीर लोग की जो राजनीति करती है, उससे एकदम साफ है। जितने हम लोग के राइट्स दिए थे, ये सारे राइट्स बेस्ड एक्ट्स के खिलाफ जो है उन्होंने कोई ना कोई कार्रवाई की थी। उसके खिलाफ किसी ना किसी के तरीके का इंटरवेंशन थ्रू एक्ट्स किया या थ्रू अपने इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू उन्होंने उसके ऊपर हमला बोला। ये हमेशा अपने स्टेट्स में जहाँ 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 ये रूल कर रहे थे, वो स्टेट्स में इन एक्ट्स को जो है कमजोर करने की कोशिश उन्होंने की है। अगर उस तरीके से देखे जाए तो अब जल और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की हम बात करते हैं, लेकिन जमीन उठा के अदानी को ये देते हैं। हम लोग अपनी जमीन की जहां बात करते हैं, ये 3 काले कानून किसान के खिलाफ लेके आए थे, उनकी जमीनें छीनने की लोगों ने काम की थी, जिसके खिलाफ हम लोगों ने हंगामा पार्लियामेंट के अंदर किया था। मैं भी एक आदमी हूँ जो सस्पेंड हुआ था इस हंगामे में। उसके बाद में 14 महीने का संघर्ष चला किसानों का, उसके बाद ये बिल को वापस लेना पड़ा उनको। उसी तरह से फूड सिक्योरिटी बिल में अगर आप देखेंगे, ये डायरेक्टली उसको कम करने की कोशिश नहीं कर रहे। एक तरफ बोस्ट करते हैं कि हम 80 करोड़ गरीब लोगों को हम खाना पानी दे रहे हैं, राशन पानी दे रहे हैं करके, दूसरी तरफ SIR के तहत लोगों को डिलीट करते जा रहे हैं। जितने जितने नाम डिलीट होंगे वोटर्स लिस्ट में, उतने लोगों को का फूड सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा। ना उनको पेंशन मिलेगी, ना उनको खाना मिलेगा, ना उनको राशन पानी मिलेगा। तो इनडायरेक्ट तरीके से ये हमला करने की, इन सारे एक्ट्स के ऊपर हमला करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। उसी तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन तो इन्होंने एक्ट को कमजोर कर ही दिया है। SIR की तरफ जो राइट टू वोट है, जो अधिकार हमारा है, वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात किए थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर नागरिक जो अडल्ट बनेगा उसको राइट वोट देने का अधिकार रहेगा। उस टाइम पे RSS और जनसंघ इसका विरोध किए थे। उन्होंने कहा था कि नेहरू, देयर विल बी अ डे व्हेन नेहरू एंड कांग्रेस विल रियलाइज दैट दिस वाज अ वेरी बैड डिसीजन एंड दे विल रिग्रेट फॉर दिस। आज वो लोग क्या कर रहे हैं? उस जमाने में वो गरीब को, दलित को, जो पढ़ा लिखा नहीं उसको, जो टैक्स पेयर नहीं उसको, जिसके पास जमीन नहीं उसको वोट का अधिकार देना नहीं चाहते थे। आज वही ये कर रहे हैं। SIR का जो मार किसके ऊपर हो रहा है? गरीब के ऊपर, दलित के ऊपर, बैकवर्ड के ऊपर, किसान के ऊपर, वर्कर के ऊपर। इनके वोट जो है, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, इनके वोट को निकाल के उनका राइट टू वोट जो है इनडायरेक्ट तरीके से राइट टू वोट जो है लिमिटेड करके, जो फ्रेंचाइज है उसको लिमिटेड फ्रेंचाइज में बदलना चाह रहे हैं। डेमोक्रेसी में जिसके नंबर ज्यादा है तो वो तो बिल तो पास होना ही होना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने क्या इसको स्क्रूटनाइज किया, किसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आपने इसको भेजा, किसी सेलेक्ट कमेटी में आपने इसको भेजा। जब मनरेगा बनाया गया था तो उसको लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी हुई थी, बाकायदा इसको JPC में भेजा गया था, स्टेक होल्डर से बात किया गया था, वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन एंड डिस्कशंस हुए थे, उसके बाद में मनरेगा को पास किया गया। आज एकाएक विदाउट एनी डिस्कशन सिर्फ बिल लेके आए, तैयारी करने का टाइम भी नहीं दिया। कोई पार्लियामेंटेरियन जाके वापस अपने घर में बैठ के तैयारी भी नहीं कर सकता था। 2 घंटे में अनाउंस करके आपने डिस्कशन शुरू करवा दिया। राज्यसभा में हंगामा हुआ, हम लोगों ने बोला इसको JPC भेजिए, देखते हैं कि इतने साल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसमें क्या खामियां रह गई, कोई प्रॉब्लम है क्या, इसमें कोई इश्यूज है क्या, कोई लकोनेस है क्या, इसमें हम चेक करेंगे। बहुत हमारे LOP खड़े हो गए जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, प्लीड करते रहे। हम लोग वेल ऑफ द हाउस में जाके हंगामा किए, इस बिल को फाड़ के फेंके, उसके बावजूद भी जो है दिन ऑफ द हाउस में जो है इन्होंने एक तरफा इस बिल को पास करने की कोशिश की। इसमें जैसा मैंने बताया, एक तो राइट टू वर्क को इन्होंने छीन ही लिया, ग्राम सभा जो डिसाइड करती थी नीचे के लेवल में वो खत्म कर दिया। अभी ये कह रहे हैं कि 40% पैसा इसका सरकार, स्टेट गवर्नमेंट देगी। हम इनसे पूछना चाहते हैं, भाई 40% पैसा इसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट देंगे तो फिर केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? ये चाहते हैं कि ये स्कीम खत्म हो जाए, ये चाहते हैं कि ये मनरेगा जो प्रोग्राम बना था, एक नेशनल प्रोग्राम बनाया था, जो करोड़ों करोड़ों गरीब लोगों को बेल आउट किया था, कोविड के जमाने में बेल आउट किया था,
बहुत सारे जो अलग अलग परिस्थितियां पैदा हुए थे उसके टाइम पे जो उन्होंने गरीबी से इनको बेल आउट करने का जो काम किया था, उस प्रोग्राम को खत्म करने की कैसा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पता है इनको स्टेट 40% इसमें डालेंगे नहीं, क्योंकि 500 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक अलग अलग स्टेट में जो है 40% बनता है। तो ये चाहते हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट देना और किसी ना किसी बहाने से इस प्रोग्राम को खत्म कर दें। तो इसमें डेटा भी अगर देखेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, जहां जहां रही है, उनके टाइम पे हमेशा जो है मनरेगा पे जो स्पेंडिंग था उसमें गिरावट आई है। गरीबों को जो नौकरियां देते थे उसमें गिरावट आई है। मैंडेट जो रहते थे उसमें गिरावट आई है। बजट जो होता था उसमें गिरावट आई है। मैं अगर आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर का मैं बताऊंगा कि यूपीए के जमाने में 2006-07 से 2013-14 तक मनरेगा जो है 45% से लेके 65-67% तक जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। 65% तक का इसका वो गया था। अब इसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, फ्लड कंट्रोल्स, इरिगेशन, ये सब भी प्रोजेक्ट्स टेकअप किए थे और इसको कंप्लीट करने का काम भी किए थे। वही 2014 के बाद में बीजेपी जैसा ही आती है, 34% से सीधा जो है 26%, 23%, 21% तक इसमें काम होता है। इसका मतलब 30%, 40% गिरावट होती है काम में। उसी तरीके से जो वर्क्स कंप्लीटेड है, हमारे जमाने में 2012-13 में 57,691 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। 57,691 प्रोजेक्ट्स हमारे में कंप्लीट होते हैं। जब वो भाजपा के उसके बाद में जो भाजपा और गवर्नर का रूल था, उसके टाइम पे देखिए तो 29,047 प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं। आप फर्क देखिए, उसका आधा भी नहीं, आधे से भी कम जो है प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं भाजपा के टाइम। जिसका मतलब जो है ये ना तो काम दे रहे थे, ना जॉब कार्ड्स दे रहे थे, ना लोगों को इन्वॉल्व उसमें कर रहे थे। अगर आप मैं पैसे की बात करूंगा, 2006-07 में 32.3 लाख स्पेंडिंग हुआ था। 2012-13 में 365 लाख स्पेंडिंग हुआ था। 365 लाख, 32 लाख से 365 लाख तक हम लोग लेके गए थे। लेकिन अगर वो बीजेपी के टाइम पे आप देखेंगे तो उसमें गिरावट आई है। अगर आप हाउस होल्ड देखेंगे, कितने हाउस होल्ड थे, 1.21 लाख से लेके हम 6.57 लाख तक लेके गए थे। हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ। अब उसी में उल्टा होता है, फिर वापस 1,20,000, 1,30,000 हाउस होल्ड तक का भाजपा के टाइम पे होता है, गवर्नर रूल के टाइम पे होता है। तो ऐसा बहुत सारा डेटा है जिससे एकदम ये दर्शाता है कि जहां जम्मू कश्मीर में भी जब तक यूपीए की सरकार थी अच्छा काम हुआ, रूरल एरियाज में जॉब कार्ड्स दिए गए, गरीब लोगों को काम देने का काम हुआ। लेकिन भाजपा जैसा ही है और उसके बाद गवर्नर रूल के टाइम पे लगातार गिरावट आई। तो ये नहीं चाहते कि गरीबों को काम मिले, गरीबों को रोजी रोटी मिले, उनका पेट भरे, उनके पेट पे लात मारने का काम ये लगातार करते आए हैं। तो इसी तरह से जो इश्यूज मनरेगा में है, उन इश्यूज को उठा के लोगों तक ले जाना है हम लोगों को। इस बिल में जो इश्यूज है, इसके लिए जॉब कार्ड्स अभी हमें पता चला कि 80,000, करीब 80,000 जॉब कार्ड्स इन्होंने डिलीट किया, 80,000 जॉब कार्ड्स डिलीट किया है। और साथ में जो है ये काम खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसमें ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स थे, इंजीनियर्स थे, फैसिलिटेटर्स थे, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इनकी ट्रांसपोर्टर्स थे, इनको जो जॉब इसमें काम मिलता था, इनको जो दिहाड़ी मिलती थी, इसमें इनको जो जॉब्स थे इनका क्या होगा, एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि इन लोगों का क्या होगा। गरीब लोगों की तो नौकरी तो रहेगी नहीं, उनको तो काम मिलेगा ही नहीं। ये लोग जो फैसिलिटेटर्स थे, इंजीनियर्स थे, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स थे, क्लर्क्स थे, ट्रांसपोर्टर्स थे, ड्राइवर्स थे, इनका क्या होगा। तो इसका कौन भरपाई कर पाएगा, स्टेट गवर्नमेंट भरपाई करेगी या नेशनल गवर्नमेंट भरपाई करेगी, इस पर कोई क्लैरिटी है नहीं। तो इसी के साथ में हम लोगों ने ये किया है कि देश भर में क्योंकि ये गरीबों के ऊपर जो मार पड़ रहा है, गांधी जी ने कहा था कि आखिरी पंक्ति का आखिरी आदमी जो है, जो खड़ा रहता है, उसके आंसू पोंछना, उसका पेट भरना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना है। तो उसी दिशा में हम लोग काम करने के लिए मनरेगा बनाए थे।
मनरेगा को खत्म करने की जो साजिश है, ये राइट टू वर्क जो छीनने की जो साजिश है, इसके खिलाफ हम लोग नेशन लेवल पे हम लोग एजिटेशन कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज करने का काम कर रहे हैं। हमारा डिमांड ये रहेगा कि इस बिल को रोल बैक करे और मनरेगा को फिर दोबारा उसी फॉर्म में हम और फर्दर डिस्कशंस के लिए रेडी हैं, जेपीसी में भेजने के लिए हम रेडी हैं। अगर उसमें सुधार लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम रेडी हैं, लेकिन मनरेगा को वापस लाना पड़ेगा।